अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। भारत में इस वक्त क़यामत बर्पा हो चुकी है। भारत के आज़ादी पसंद माओ नवाज बागियों ने भारतीय फ़ौज पर हमला करके 25 से ज़ायद एहलकारों को मार दिया है और 35 से 40 के दरमियान फ़ौजियों को वहां पर ज़ख्मी भी किया है। मोदी सरकार का गोदी मीडिया इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, क्योंकि ये हमला पुलवामा जैसा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ बल्कि भारत के अंदर हुआ है, इसलिए इस पर शोर भी बर्पा नहीं किया जाएगा। ताहम नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सूरत हाल ये है नाज़रीन मोहतरम, भारत में वैसे तो कई तहरीकें हैं जो आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही हैं और भारत के जुल्म व सितम से अपनी जान छुड़वाना चाहती हैं। इनमें एक तहरीक माओ नवाज बागियों की भी है। ताहम भारतीय फ़ौज ने फैसला किया कि माओ नवाज बागियों के घर समझने वाले इलाके में क्यों ना ऑपरेशन किया जाए। इस ऑपरेशन में 2000 से ज़ायद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों ने हिस्सा लिया था। ये बल्कि कोई कांस्टेबल लेवल के लोग वहां पर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि ट्रेंड लोग शामिल थे जो जम्मू कश्मीर में वहां पर तैनात किए जाते हैं। भारतीय फौज का ख्याल था कि वो इस इलाके में माओ नवाज बागियों का कब्जा ख़त्म करवा लेंगे। ताहम इस दौरान कुछ और ही हो गया। ऑपरेशन के दौरान माओ नवाज बागियों ने भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए और इस दौरान 25 से ज़ायद फौजियों को मार दिया। ताहम ये तो वो दादोशुमार हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर बताए जा रहे हैं और हकाइक को तो बुरी तरह वहां पर छुपाया जा रहा है। शाहीन टीवी की इतलात के मुताबिक वहां पर 35 से ज़ायद फौजी एहलकारों को मारा गया है और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हालत में पाए गए हैं और मुतअद्दिद फौजी अब भी जंगलात में गुम हो चुके हैं, जिनकी अभी तक तलाश जारी है कि उनका कुछ मालूम नहीं वो कहाँ पे हैं। इतने बड़े हमले में इतने ज़्यादा इनके फौजी मारे गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्लान करके इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान तश्कील दिया कि किस तरह से बड़े बड़े कमांडोज वहाँ पर इस ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनके पास मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद 35 से ज़ायद फौजी एहलकार मारे गए। भारत की नाकामी का ये मुँह बोलता सबूत है और इस पर मोदी सरकार का गोदी मीडिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। क्योंकि इसमें उनको किसी किस्म का भी सियासी फ़ायदा नहीं होने वाला है और अब इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सदर और वहाँ के वज़ीर आज़म ने सिर्फ और सिर्फ दुख का इजहार किया है, इस पर किसी किस्म का भी एक्शन नहीं हुआ। बस एक आधा बयान जारी करवा कर उन्होंने अपनी जान छुड़वाई है। इस सूरत हाल में भारत को पूरी तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल आर्मी को चीन की जानिब से भी ठीक ठाक मार पड़ी, जहां पर इन्हें बुरी तरह नाकामी हुई थी और लद्दाख समेत कई इलाकों को चीनी फौज ने छीन लिया था। इसके बाद बाकायदा तौर पर चाइना ने भारत को खबरदार किया था कि अगर तुमने मसला ताइवान को उछालने की कोशिश की तो जो तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा तहरीकें चल रही हैं, हम उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। यही वजह है नाज़रीन मोहतरम कि एक छोटे से ऑपरेशन में भारत के 35 से 40 के करीब वहां पर फौजी मारे जा चुके हैं और ये जंग किस तरह लड़ेंगे। और भारतीय फौज को इस ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी हुई है। जब भारतीय आर्मी पर माओ नवाज बागियों ने हमला किया, ना सिर्फ उन्हें मारा बल्कि मारने के बाद भारतीय फौजियों का असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जूते भी उतार कर फरार हो गए। मतलब वहां पर कोई मुजाहमत के लिए पहुंचा ही नहीं, ये उस सतह का ऑपरेशन हुआ ही नहीं। अब भारत का मीडिया इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। क्योंकि इसमें किसी किस्म का ना तो उन्हें कोई सियासी फ़ायदा है बल्कि अपने मुल्क की बदनामी है। तो इसलिए तमाम एंकर्स को मोदी की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि इस पर किसी किस्म का प्रोग्राम या तज्जिया ना किया जाए और मोदी सरकार का गुलाम मीडिया नाज़रीन मोहतरम इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए है। क्योंकि ये कोई पुलवामा जैसा हमला नहीं था, इसलिए कि ये भारत के अंदर हुआ है। और माओ नवाज बागियों के बारे में ये खुद बताते हैं कि वो 1968 से अपने
आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरह भारत से कश्मीर भी आज़ादी चाहता है। भारत में खालिस्तान की तहरीक चल रही है। इसके अलावा केरला, नागालैंड समेत कई तहरीकें इनके मुल्क में चल रही हैं और भारत मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी तरह भी इन तहरीकों को दबा दिया जाए। ताहम एक ही दिन में अगर मुतअद्दिद फौजी आपके मारे जाएं, पूरे मुल्क में कहराम मच जाना चाहिए, लेकिन इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, इसलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा नहीं हासिल होगा और इस पर सारे सियासतदान भी बिल्कुल खामोश हैं। और अब भारत कहीं ना कहीं अपनी इस नाकामी को छुपाना चाहता है, मगर आजकल सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी किस्म का कोई भी वाक़या रूनुमा हो तो वह पूरी दुनिया में 1 सेकंड से पहले उसकी खबर फैल जाती है। और यही वजह है कि भारत अभी इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के साथ जंग लड़ सके। पहले क्योंकि उसके अंदर खुद इतनी तहरीकें चल रही हैं कि वो अगर चाइना के साथ भी अगर वो जंग करता है तो इनके तो अपने अंदर मौजूद लोग जो इनसे आज़ादी चाहते हैं वो उठकर भारत की फ़ौज को मारेंगे। तो ऐसे में कैसे मोदी सरकार हो या भारत का मीडिया जो लोगों को जंग पर उकसाता है वो किस तरह से सरवाइव करेगा। ताहम नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।